कल से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर शायद आपको कोई पैदल चलता ना दिखाई पड़े, क्योंकि आज मुख्यमंत्री ने जो आदेश दिया है उस आदेश के मुताबिक मुख्यमंत्री ने सभी जिलों के जिलाधिकारियों को और पुलिस अधीक्षकों को निर्देश दिया है कि अगर उनके जिले में कोई भी व्यक्ति मतलब मजदूर या श्रमिक या कामगार या कोई भी पैदल सड़क पर चलता हुआ दिखा तो उनकी खैर नहीं। ये सीधा आदेश मुख्यमंत्री ने दिया है। दरअसल आपको बता दें, पिछले 2 दिनों में लगातार श्रमिकों के साथ दुर्घटनाएं हो रही है। आज भी 8 लोग विभिन्न हादसों में मारे गए हैं। कल भी 14 लोगों की मजदूरों की जाने गई थी। इसी को लेकर के मुख्यमंत्री बेहद गंभीर थे। आज मुख्यमंत्री ने सुबह टीम 11 के साथ जब बैठक शुरू किया कोविड-19 के मामलों की समीक्षा करते समय, तो मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि अब जो है कल से ये परिवर्तन दिखना चाहिए। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की सभी सीमाओं पर कड़ी निगरानी रखने की जरूरत है। उन्होंने सभी निर्देश कहा कि अभी तक हम ये कहते थे कि जो है जहां रोका जाए, लेकिन अब कल से नए आदेश उन्होंने दिए हैं आज कि ये आदेशों का कल से पालन किया जाए कि अगर कोई मजदूर किसी भी बॉर्डर पर मिलता है या किसी भी जिले में मिलता है, कोई श्रमिक कोई कामगार पैदल चल रहा है, बाइक पर चल रहा है, साइकिल से चल रहा है, तो उसको रोका जाए, उसको पानी पिलाया जाए, उसको खाने का प्रबंध किया जाए, उसको बस से या फिर ट्रेन से बैठा करके उसको उसके ज़िले में भेजा जाए। इसके पहले उसकी स्क्रीनिंग भी की जाए कि वह कोविड-19 से संक्रमित तो नहीं है और उसका पूरा डेटा नोट करके उसको उसके गंतव्य तक पहुँचाने की जिम्मेदारी डीएम और एसएसपी की होगी। अब सीधे अगर ये किसी भी जिले में जिलाधिकारी इसमें दोषी अगर इसमें जो पाए गए कि उनके ज़िले में लोग पैदल चल रहे थे, ऐसी कोई फुटेज जारी हुई तो उसकी जिम्मेदार उस जिले के जिलाधिकारी और एसएसपी होंगे। मुख्यमंत्री ने सीधे ये भी कह दिया है कि हर जिले के जिलाधिकारी की जिम्मेदारी है कि वो अपने ज़िले में परिवहन निगम की बसों को, स्कूल की बसों को, निजी बसों को हर समय तैयार रखें। परिवहन निगम की बसों को तैयार रखें। अगर परिवहन निगम की बसें उपलब्ध मात्रा में नहीं हैं तो निजी बसों को रखें। निजी बसें भी नहीं मिल पा रही हैं तो स्कूली बसों को हायर करें, लेकिन किसी भी हालत में श्रमिक पैदल नहीं चलना चाहिए। उन श्रमिकों को पूरी तरह से व्यवस्था करनी है। ये अब जिलाधिकारी के निर्देश, जिलाधिकारी की जिम्मेदारी होगी और जिलाधिकारी को देखना होगा कि किसी भी स्थिति में उत्तर प्रदेश के किसी भी जिले में श्रमिक और पैदल न चल पाए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने यह भी आदेश दिया है कि अगर कोई ट्रक पे कोई मजदूर सवार होकर देखता है तो ट्रक चालक की ट्रक को सीज किया जाए और ऐसे किसी भी वाहन से अगर निजी वाहन से श्रमिक आ रहे हैं तो उस वाहन को भी सीज किया जाए और उसको रोका जाए और उस पर डिजास्टर एक्ट के तहत कार्रवाई की जाए। उन्होंने कहा कि मजदूरों को सिर्फ ट्रेन और बसों के अलावा अन्य किसी भी साधन से ना लाया जाए। उन्होंने बाइक से भी चलने को भी मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को निर्देश दिया और कहा, एसएसपी को निर्देश दिया। उन्होंने कहा कि हर थाने में एक टीम बनाई जाए, थाना स्तर पर टीम बनाई जाए और हर थाना स्तर की टीम को कहा जाए कि हमेशा सचल दस्ते के रूप में काम करे, लगातार चेक करती रहे। अगर उसके थाने में कोई पैदल चल रहा है, चाहे वो बाइक से हो, अगर वो प्रवासी है और बाइक से चल रहा है तो उसकी पूछताछ की जाए और उसकी बाइक को रोका जाए और उसकी बाइक को रोक करके उसको बस या ट्रेन से ही उसको जिलों में पहुंचाया जाए। इसके साथ साथ मुख्यमंत्री ने कहा जो प्रवासी मजदूर हैं जो अभी भी दिल्ली में फंसे हुए हैं उसके लिए अतिरिक्त रेलगाड़ियाँ चलाने का भी मुख्यमंत्री ने रेल मंत्रालय से अनुरोध किया है और कहा है कि बड़ी संख्या में जो ट्रेनें हैं उनको चलाया जाए ताकि जो भी मजदूर हैं उनको लाया जा सके। आपको बता दें कि अभी तक उत्तर प्रदेश में करीब 13 लाख श्रमिक आ चुके हैं। 380 ट्रेनें अब तक आ चुकी हैं उत्तर प्रदेश में विभिन्न राज्यों से। इसके अलावा बसों से लोगों को लाया गया तो लगभग 13 लाख लोग उत्तर प्रदेश में श्रमिक जो बाहर थे, उत्तर प्रदेश के प्रवासी मजदूर थे, उनको लाया जा चुका है। इसके साथ साथ तमाम सारे लोग ऐसे भी थे जो उत्तर प्रदेश के बाहर के थे और उत्तर प्रदेश में थे, उनको भी उनके घरों तक पहुंचाने का काम उत्तर प्रदेश की सरकार ने किया है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने और भी तमाम सारे अहम निर्णय लिए हैं। अहम निर्णय ये लिए हैं कि L1 के हर 10 बेड पर एक ऑक्सीजन के सिलेंडर की व्यवस्था करने का निर्देश दिया है। L2 और L3 में वेंटिलेटर की व्यवस्था होने का निर्देश दिया है। 10,000 के लोगों की जांच प्रतिदिन कराए जाने का भी निर्देश दिया है। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि जिन अस्पतालों में
ओपीडी को छोड़ करके अन्य सुविधाएं को शुरू किया जाए, निजी अस्पतालों में शुरू किया जाए, सरकारी अस्पतालों में शुरू की जाए, जितने भी हॉस्पिटल हैं वहाँ पर इमरजेंसी सेवाओं को शुरू किया जाए, जो भी ऑपरेशन पेंडिंग हैं उन ऑपरेशन को किया जाए, क्योंकि मरीज लंबे समय तक जिनका शल्य चिकित्सा होनी है वो लंबे समय तक बिना उसके नहीं रह सकते हैं, तो ऐसे में उन लोगों का ऑपरेशन भी कर दिया जाए। और जो लोग एम्बुलेंस का काम करते हैं, जो एम्बुलेंस के ड्राइवर हैं और ड्राइवर के सहचालक जिनको कहते हैं परिचालक, उनकी भी उन्होंने कहा कि उसको जो है पर्याप्त मात्रा में पीपीई किट दी जाए, सैनिटाइज़र दिया जाए, मास्क दिया जाए, ताकि वो जो है मरीजों को लाने ले जाने के वक्त संक्रमित ना हो पाए। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने यह भी कहा है कि जो डॉक्टर्स हैं उनको प्रॉपर मात्रा में इलाज किया, उनका जो है पूरा सब पीपीई किट से लैस किया जाए, सब जिलों में थर्मल स्कैनर भेजे जाएं, थर्मल स्कैनर के साथ साथ N95 मास्क और जो है सैनिटाइजर्स की व्यवस्था की जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि जो लोग जो हैं क्वारंटाइन सेंटर्स में हैं उनके खाने में किसी तरह की कोई कमी ना होने पाए, उनको देखरेख में कोई कमी ना हो पाए। जहाँ जो क्वारंटाइन सेंटर्स हैं उनकी साफ़ सफाई की जिम्मेदारी भी डीएम की है, तो डीएम वहाँ पर लगातार निगरानी करते रहें। डीएम को बोला है कि डीएम वहाँ पर जाकर के देखे कि क्वारंटाइन सेंटर्स में किसी तरह की दिक्कत ना होने पाए, हर तरह की व्यवस्था को सुचारू ढंग से रहना है। इसके अलावा आपको बता दें कि मुख्यमंत्री ने और भी तमाम सारे निर्देश दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि L1 जैसे जो प्रधानमंत्री ने एक राहत पैकेज का ऐलान किया था 20 लाख करोड़ का आर्थिक पैकेज, उसके अनुरूप हमने लोगों को लोन दिया है। कल जो है उत्तर प्रदेश के तमाम सारे लोगों को 10-10 हज़ार रुपये का लोन की रेहड़ी वालों की व्यवस्था की गई। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि अब जैसे MSME विभाग ने होम लोन मेला आयोजित किया था, ऐसे अन्य विभाग भी लोन मेला आयोजित करें, ताकि जो और लोग हैं, जो श्रमिक हैं, जो ज़रूरतमंद हैं, उनको उस योजना के तहत जो पात्र लोग हैं, जो लाभार्थी हैं, उनको लोन दिया जा सके। इसके अलावा मुख्यमंत्री ने कहा कि जो है जो विभाग हैं, विभागों का उन्होंने कहा कि कामों को ठीक से करने की ज़रूरत है, क्योंकि जो विभाग निर्माण कार्य कर रहे हैं, जैसे PWD है, LDA है, एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य है, वो सभी लोग देख लें कि नोएडा और ग्रेटर नोएडा में किस तरह के काम और बढ़ाए जा सकते हैं, किस तरह की औद्योगिक इकाइयों में काम शुरू होता है, किस तरह के निर्माण कार्य शुरू होते हैं। तो वहाँ पर एक सूची बना ली जाए कि वहाँ पर कौन से श्रमिक ऐसे उपलब्ध हैं, उनको क्या काम दिया जा सकता है, उनसे क्या काम लिया जा सकता है। एक जो नोएडा और ग्रेटर नोएडा के श्रमिकों की एक सूची उन्होंने कहा कि बना ली जाए। इसके अलावा आपको बता दें ये तमाम सारी जानकारी अब से कुछ देर पहले उत्तर प्रदेश के अपर प्रमुख सचिव गृह अवनीश अवस्थी ने हम सारे पत्रकारों को ये सब मामलों की जानकारी दी। इसके अलावा आपको बता दें कि उनके साथ प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद थे। अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब कोविड-19 के मामलों की स्थिति उत्तर प्रदेश में राहत लेने की स्थिति है कि उत्तर प्रदेश में, हालांकि उत्तर प्रदेश में 75 जिले अब संक्रमित हैं, यानी कि उत्तर प्रदेश का अब कोई भी जिला ऐसा नहीं बचा है जहां कोरोना संक्रमण के मामले नहीं है। 75 के 75 जनपदों में कोविड संक्रमण के मामले हैं। कई जिले ऐसे थे जो कोरोना मुक्त हो गए थे, लेकिन जो बाहर से श्रमिक आए, जो बाहर से कामगार लौटे, वह कोविड-19 से संक्रमित थे, तो उन लोगों के चलते मामले बढ़े और यहाँ पर फिर से संक्रमण फैल गया। कई सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर संक्रमण बहुत ज़्यादा है, जैसे आगरा है, मेरठ है, कानपुर है, लखनऊ है और नोएडा है। ये सारे ज़िले ऐसे हैं जहाँ पर जो है मुख्यमंत्री ने कहा कि जहाँ पर नोडल अधिकारियों को भेजा गया है, डीएम के सपोर्ट के लिए वरिष्ठ IAS को भेजा गया है, PCS अफसरों को भेजा गया है, तो उन लोगों से लगातार संवाद किया जाए और उन अधिकारियों से संवाद किया जाए कि आखिर इन जिलों में जो संक्रमण है वो कम क्यों नहीं हो रहा है। तो मुख्यमंत्री ने कहा कि इन जिलों में संक्रमण कम करने के लिए बहुत ज़्यादा कवायद करने की ज़रूरत है और निगरानी करने की ज़रूरत है कि वहाँ पर संक्रमण को किसी भी हालत में रोका जाए। हॉट स्पॉट इलाकों की बैरिकेडिंग की जाए, वहाँ पर जो है सैनिटाइजेशन कराया जाए। जांच किट का बढ़ाने का बताया कि पूल किट के मामले से जांचों को बढ़ाया जाए और जो है जो प्रतिदिन जो अभी 4-4.5 हज़ार लोगों की जांच हो पा रही है, इसको बढ़ा करके 10,000 किया जाए। ये क्योंकि अब जो है बड़ी संख्या में कामगार बाहर से आ रहे हैं, तो ऐसे में जांच बढ़ाने की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, प्रमुख सचिव चिकित्सा स्वास्थ्य अमित मोहन प्रसाद ने बताया कि अब उत्तर प्रदेश में आज जो डिस्चार्ज होने वाले मरीजों की संख्या है वह 2089 पहुँच गई है, जबकि जो नए केस आए हुए हैं, मतलब उत्तर प्रदेश में अभी एक्टिव कोरोना के केस हैं वह करीब 1785 के आसपास हैं। तो और जबकि
टोटल अगर कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या देखें तो 3,945 केस ऐसे हैं जो उत्तर प्रदेश में कोरोना पॉजिटिव हैं। हालांकि ठीक होने वालों का प्रतिशत बहुत ज़्यादा है, 48% लोग जो है इसमें ठीक हो जा रहे हैं। मुख्यमंत्री अमित मोहन प्रसाद ने यही बताया कि जो लोग भी जो है जल्दी से आ जा रहे हैं, यानी शुरुआती दौर में आ जा रहे हैं और खुद से आ जा रहे हैं, उनको ठीक होने वालों का प्रतिशत ज़्यादा है। और जब लोग मामला बिगड़ जाता है और जो लोग जो है किसी अन्य बीमारी से भी ग्रसित है, उन लोगों में संक्रमण तेज़ी से फैलता है और ऐसे ही लोगों को बचाने के लिए थोड़ा मुश्किल आती है। हालांकि अभी तक उत्तर प्रदेश में 88 लोगों की डेथ हुई है, जबकि लखनऊ में ये कोरोना संक्रमित कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या करीब 286 के आसपास पहुंच गई है। ये तमाम सारी जानकारी अब से कुछ देर पहले दोनों अधिकारियों ने प्रेस क्लब लोक भवन में प्रेस को दी है।